हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग समझेंगे बजटिंग फॉर हाउस वाइफ। आप सेविंग या फिर इन्वेस्टिंग करने के लिए जरूर नहीं है कि आप जॉब ही करें। आप अपने जो भी छोटा मोटा अमाउंट अगर आपके पास आ रहा है, 5 रुपए 1,000 रुपए, उससे भी जो है आप सेविंग कर सकती हैं और इन्वेस्टिंग कर सकती हैं। जीरो से कैसे इन्वेस्टिंग करें इसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले समझेंगे सेविंग की इम्पोर्टेंस। सेविंग की इम्पोर्टेंस क्या है? इमरजेंसी के लिए, कभी भी हाउस होल्ड में अनएक्सपेक्टेड खर्च आ जाता है। हाउस होल्ड में अनएक्सपेक्टेड खर्च आ जाता है, जैसे मेडिकल बिल्स या घर की कोई इमरजेंसी। नंबर 2 क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए भी हमको सेविंग करना जरूरी है, इन्वेस्टिंग करना जरूरी होता है। अपने लिए पैसे होना आपके डिसीजन को स्ट्रांग बनाता है। नंबर 3 क्या है? फ्यूचर गोल्स। बच्चों की एजुकेशन, शादी या अपना घर खरीदना, इन सब के लिए सेविंग जरूरी है। टिप टिप सेविंग सिर्फ पैसे बचाना नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से खर्च करना भी है। इसका सिंपल तरीका है कैसे हम लोग सेविंग कर सकते हैं। पहले अपने मंथली खर्च लिखिए, जैसे रेंट हो गया, बिल्स हो गया, ग्रोसरीज हो गया, पर्सनल स्पेंडिंग हो गया। देखिए कहाँ कटौती की जा सकती है। पहले आपके पास जो भी पैसा आ रहा है रेंट के लिए, बिल्स के लिए, ग्रोसरीज के लिए, पर्सनल स्पेंडिंग के लिए, इस सब में पहले आप अपना इस सब को पहले मैनेज करिए। उसके बाद जो भी पैसा आए उससे मिनिमम 10 to 20% अपनी इनकम का अपनी इनकम अलग रखें हर महीने। हम लोग सेविंग के बारे में समझ गए कि कैसे सेविंग करना है। आप हाउस वाइफ हैं, ऐसा तो नहीं कि आपके पास पैसा नहीं आता होगा। आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से आता होगा। चाहे अगर आप ग्रोसरीज खरीदने जा रहे हैं तो आपका हस्बैंड देते ही होंगे। कहीं से भी पैसा अगर आ रहा होगा तो आप उसमें से अपना पैसा जो है बचा के रखिए। इसे 100 रुपए मिल रहा है, 100 रुपए तो इसे किसी को नहीं मिलता है, लेकिन इसे मान लीजिए मिल रहा है, किसी न किसी काम ही के लिए मिल रहा हो, तो आप उसका 10 रुपए अपने पास रखिए। हर महीने ऐसे करेंगी तो आपका जो है सेविंग होना शुरू होगा। और जब एक्स्ट्रा पैसे अगर हो जाए आपके पास तो आप अगर इन्वेस्टिंग करना चाहें तो इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जैसे सेक्शन 2 के बारे में बात करते हैं, जैसे बजटिंग फॉर हाउस वाइफ्स। अब बात करते हैं बजटिंग की। बजटिंग मतलब अपने पैसे को स्मार्टली प्लान करना, ये होता है बजटिंग का मतलब। स्टेप फर्स्ट क्या है? इनकम लिखे, जैसे कि पॉकेट मनी, पार्ट टाइम इनकम, हस्बैंड का सपोर्ट, गिफ्ट्स। कहीं से भी अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो आप जो है उसको लिखें अपने नोटबुक में। आप उसको लिखना शुरू कर दें कि यहाँ से इतना पैसा आया, यहाँ से इतना पैसा आया। फिर उसके बाद एक्सपेंसेस कैटेगराइज करें। स्टेप 2 में, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है? स्टेप फर्स्ट में करना है इनकम जहां से भी आ रहा है इसको पहले लिखे। उसके बाद स्टेप 2 क्या है? एक्सपेंसेस कैटेगराइज, जैसे कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस हो गया, जैसे रेंट, बिल्स, ये सब चीज आ रहा है, मतलब कि देना है। रेंट में रह रही हैं तो रेंट देना है, बिल्स देना है, तो ये सब क्या है? हो गया फिक्स्ड एक्सपेंस, हर महीने ये सब आना ही आना है। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस, जैसे कि ग्रोसरीज, इंटरटेनमेंट, ये सब आपके इच्छा अनुसार जो आपका मन करता है खर्च करने का, वो है वेरिएबल एक्सपेंसेस। ग्रोसरीज भी खर्च करना होता है कि आज
मन कर रहा है ये खरीदने का, ये खरीदने का, जो भी मतलब इंटरटेनमेंट कभी कभी मन करता है, मूवी देखने का मन करता है, ये क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, जो आप बचा रही हैं उसे सेविंग कहेंगे, और इन्वेस्टमेंट अगर आप एफडी, म्यूचुअल फंड इस सब में डाल रही हैं तो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से क्या होता है कि जो पैसा डाल रहे हैं उससे आपको रिटर्न मिलेगा, उससे दुगना भी मिल सकता है रिटर्न। तो पहले सेविंग करिए, सेविंग के बाद उसके बाद इन्वेस्टिंग के बारे में सोचिए। जब सेविंग होगा तभी तो इन्वेस्टिंग कर पाएंगी, जब सेविंग ही नहीं होगा तो इन्वेस्टिंग कैसे कर पाएंगी। आप ये मत सोचा करिए कि मेरे पास पैसा नहीं, पैसा नहीं, पैसा को सेविंग करना सीखना आना चाहिए कि हम, मेरे पास जो भी पैसा है उसमें से हम किसी तरीके से पैसा 10% 20% अपना बचा के रखें। और आप तो ये जानती ही होंगी कि पैसा अगर किसी के पास होता है तो इंसान वो बहुत स्ट्रांग होता है, वो डिसीजन भी ले सकता है, अपना अपना ओपिनियन रख सकता है, कॉन्फिडेंस आता है पैसे से। चलिए अब स्टेप 3 कर चलते हैं। स्टेप 3 में क्या है, एनवेलप मेथड, जैसे कि कैश निकालिए और अलग अलग एनवेलप्स में डाल दीजिए, जैसे कि ग्रोसरीज, किड्स, इंटरटेनमेंट, सेविंग्स, ये सब मतलब कि एक प्रकार से जैसे कि गुल्लक हो गया, कि अलग अलग गुल्लक हो गया, जैसे ग्रोसरीज का अलग, किड्स का अलग, मतलब ग्रोसरीज का अगर पैसा मिला है आपके पास तो आप जो भी बचा रहे हैं ग्रोसरीज में से इसको ग्रोसरीज वाले गुल्लक में डाल दीजिए, किड्स के लिए पैसा मिला है तो किड्स वाले में डाल दीजिए, जो भी बचने के बाद जो मिला, मतलब खर्च होने के बाद जो बचे उसको। अगर डिजिटली ट्रैक करना चाहें तो गूगल शीट्स या फोन के नोट्स में मंथली रिकॉर्ड रखें, मतलब कि जैसे कि आप जो है इसको जो है नोट करना चाहते हैं कंप्यूटर लैपटॉप में तब, नहीं तो आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। सेविंग का पहला स्टेप होना चाहिए इमरजेंसी फंड। अगर आप सेविंग कर रही हैं तो ये अपने माइंड सेट में रख लीजिए कि मान लीजिए अचानक से कोई इमरजेंसी आ जाए, उसमें पैसा जो है लगाना है, मतलब कि खर्च करना है। इन्वेस्टिंग जो है, इन्वेस्टिंग आप बाद में करिए, लेकिन सबसे पहले इमरजेंसी फंड होना जरूरी है, क्योंकि अचानक से कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस अगर आ जाए तो उससे बचा सकता है। सेविंग करने के बाद जो पैसा बचे, इमरजेंसी फंड हो गया, इसके अलावा जो भी पैसे बचे उसको आप इन्वेस्ट करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास जो भी पैसा है सारा इन्वेस्ट कर दीजिए, नहीं, सारा इन्वेस्ट मत करिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अपना फाइनेंशियल कंडीशन देख करके तब इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर इन्वेस्ट करना चाहें तो आपकी इच्छा के अनुसार, मैं प्रेशर नहीं कर रही, मैं तो सिर्फ आपको नॉलेज, मेरा काम है फाइनेंशियल नॉलेज देना, उसके बाद आपके ऊपर है इन्वेस्टिंग करना या ना करना। टारगेट क्या होगा, जैसे कि कम से कम 3 से 6 महीने के एक्सपेंसेस, जो भी खर्च है इसको जो है, जो भी खर्च से 3 से 6 महीना का मान लीजिए, आपको जो भी खर्च है उसको लिख लीजिए, जिससे जो पैसा बच रहा है उसको जो है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन पहले इमरजेंसी के लिए पैसा रख के तब। वैसे स्टार्ट स्मॉल, अगर अभी 0 बैलेंस है तो 500 से 1000 रुपए से आप शुरू कर सकती हैं, इतना तो हो ही सकता है। अगर मान लीजिए हर 6 महीना का कर लीजिए, 1 महीना का, हर महीने का नहीं कर पा रही हैं कि 1000 रुपए हमको इन्वेस्ट करना है हर महीने, तो नहीं कर पा रहे हैं, तो 6 महीने में तो आपका 500 1000 हो ही सकता है, आराम से हो जाएगा 1000। जिसके पास हर महीने के लिए है तो हर महीने कर सकता है। वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी है। मैं बार बार कह रही हूँ तो मुझे सिर्फ नॉलेज देना है कि कैसे आप सेविंग कर सकती हैं और कैसे इन्वेस्टिंग कर सकती हैं, बस वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टिंग
करती हैं कि नहीं करती, सेविंग करती हैं कि नहीं करती हैं। बस मुझे सिर्फ यही इतना बताना, मुझे सिर्फ जैसे कहते नहीं है लोग कि सिर्फ गाइड करना, जो टीचर का क्या होता है, गाइड करना। अब बच्चा चाहे इसको फॉलो करे करे या ना करे, वो उसके ऊपर डिपेंड है। बैंक में सेपरेट सेविंग अकाउंट खोलें या पिग्गी बैंक मेथड भी इफेक्टिव है। अब आता है इन्वेस्टिंग। सेविंग सिर्फ पैसा बचाने के लिए, इन्वेस्टिंग से पैसा बढ़ता है। अब इन्वेस्टिंग के कई सारे प्लान होते हैं। सेविंग क्या है कि आपके पास पैसा है, वो पैसा उतना ही रहेगा। लेकिन इन्वेस्टिंग क्या करता है कि वो पैसा, जैसे आप 1,000 रुपए जमा कर रहे हैं तो आपको 2,000 3,000 भी कर सकता है। लेकिन रिस्क भी होता है इन्वेस्टिंग में। जैसे कि SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड मिनिमम 500 1,000 रुपए से शुरू कर सकते हैं। मतलब SIP हर महीने का SIP कर सकते हैं, हर 6 महीने का भी कर सकते हैं SIP, ये आपके ऊपर डिपेंड है। म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के टाइप भी होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट FD जिसे कहते हैं। इसमें सेफ रहता है आपका पैसा, थोड़ा रिस्क रहता है, मतलब रिस्क नहीं रहता है, लो रिस्क रहेगा। अगर मान लो रहेगा भी तो लो रहेगा, पैसा आपका सेफ रहेगा। रिकरिंग डिपॉजिट, जैसे स्मॉल अमाउंट मंथली इन्वेस्ट, जैसे आप RD में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा अगर है, इकट्ठा पैसा है आपके पास 50,000 1,00,000 रुपए, तो आप उसको जो है एक साथ जमा कर सकती हैं। ये होता है FD में। और RD में क्या होता है कि छोटे छोटे अमाउंट मंथली इन्वेस्ट कर सकती हैं। म्यूचुअल फंड SIP मीडियम रिस्क गुड रिटर्न्स लॉन्ग टर्म के लिए। इसमें जो है SIP में मीडियम रिस्क होता है, अच्छा रिटर्न आता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। लेकिन आपको एक बहुत जल्दी इसमें जो है रिटर्न नहीं मिल सकता है, आपको उसके लिए 10 साल 15 साल का इंतजार करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको अच्छा पैसा मिल सकता है। चौथा क्या है, गोल्ड इन्फ्लेशन से बचाओ, मतलब कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हैं, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर, ये क्या होता है, इन्फ्लेशन से बचाता है, यानी कि महंगाई से बचाता है। पांचवा क्या है, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, टैक्स इसमें सेविंग होता है प्लस लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। स्टेप थर्ड, हाउ टू स्टार्ट SIP। बैंक अकाउंट प्लस पैन कार्ड, कैसे, मतलब कि आप स्टार्ट कर सकते हैं SIP, इसके बारे में। आपको बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और आप जो है फंड टाइप चूज कर सकते हैं कि मतलब कि आप लॉन्ग टर्म के लिए जो है करती हैं कि चूज फंड टाइप इक्विटी फॉर लॉन्ग टर्म, डेब्ट फॉर सेफ, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप इक्विटी कर सकती हैं, और जो होता है डेब्ट जो होता है वो सेफ होता है। सेट ऑटो डेबिट, पॉकेट मनी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये होता है कि किसी के पास गूगल पे फोन पे है तो इसमें ऑटो डेबिट होता है कि हाँ इस महीने में जो है इस तारीख को पैसा कट जाएगा, तो अपने आप गूगल पे से फोन पे से कट जाता है पैसा। टिप क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइंड सेट रखें, डेली या मंथली छोटे अमाउंट से भी बड़ा कॉर्पस बन सकता है, और मतलब छोटे अमाउंट से भी आपका बड़ा एसेट बन सकता है। आप जितना आपके पास पेशेंस रहेगा उतना आप जो है पैसा आपका दुगना होगा। शुरू में तो आपको पैसा, अगर आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, शुरू में तो नहीं पता चलेगा कि मेरा पैसा, लगेगा कि घाटे में जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो
लास्ट सालों में पता चलता है कि आपका पैसा बहुत ज्यादा हो गया है। सेविंग और इन्वेस्टिंग में कुछ स्मॉल हैबिट्स आपको बहुत हेल्प करेंगी। चलिए देखते हैं क्या है। ऑटोमेटिक सेविंग, जैसे कि सैलरी, पॉकेट मनी में से ऑटो ट्रांसफर सेविंग अकाउंट में। जैसे मैंने अभी बताया था कि अगर ऑटोमेटिक सेविंग कर रही हैं तो आपका जो है ऑटो ट्रांसफर, उसमें ऑटोमेटिक होता है, उसमें जो है आपका पैसा जो है अकाउंट में चला जाएगा। अगर आप सेविंग करना चाह रही हैं तो आपका पैसा जो है हर महीने जितना भी तारीख को आप ऑटोमेटिक करेंगे वो जो है आपका अकाउंट में कट जाएगा पैसा। उतना अलग से अकाउंट खुलवाना नहीं कि सैलरी आ रही है, अगर कोई सैलरी मतलब कोई जॉब करने वाला है तो सैलरी आ रही है तो उसी में नहीं, आपको अगर सेविंग पैसा करना है तो आप अकाउंट दूसरा खोल करके सैलरी वाला कुछ पैसा जो है उस अकाउंट में डाल सकते हैं, जिससे आपका पैसा बचेगा। वो पैसे को आप इमरजेंसी में खर्च कर सकती हैं, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट भी कर सकती हैं। अवॉइड अननेसेसरी शॉपिंग्स, जैसे नीड्स वर्सेज वांट्स। आपकी क्या जरूरत है और आप क्या चाहती हैं, मतलब जो जरूरत है उस पर खर्च कर दीजिए। हाँ, कभी कभार आप मतलब कुछ अपना लाइफ स्टाइल पे भी खर्च करिए, ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा पैसा, लेकिन थोड़ा पैसा बचा करके, ये आपके लिए आगे चल के फायदा ही करेगा, प्रॉफिट ही होगा आपको। मतलब कि आप अपने लाइफ स्टाइल पे अपने ऊपर खर्च करिए, उससे जो पैसा बचे उसको जरूरत जो हो उस पर खर्च करिए, फिर लाइफ स्टाइल पर खर्च करिए, अपने ऊपर खर्च करिए। उसके बाद अगर बच रहा है पैसा तो आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पैसा पूरा इन्वेस्ट करिए, वो आप अपने अनुसार अब आपकी इच्छा जो होगी वो करिए। इन्वेस्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं तो सिर्फ सेविंग ही करिए। ट्रैक एक्सपेंसेज एवरी मंथ रिव्यू, मतलब हर महीने जो है अपना जो है एक्सपेंस जो कर रहे हैं, जो खर्च कर रहे हैं उसको जो है लिखिए कि हम इतना जो है रिव्यू करिए, देखिए कि कितना खर्च हुआ इस महीने। यूज कैशबैक एंड ऑफर वाइजली, ग्रोसरी और शॉपिंग में ये जो है कैशबैक आता है और ऑफर भी होता है, तो उसमें जो है आप अपना जो है कर सकते हैं कि हाँ यहाँ ऑफर है, ग्रोसरीज में ऑफर मिल रहा है, कैशबैक मिल रहा है, तो आप उसी को लें, तो इससे आपका पैसा बचेगा। लर्न कंटिन्यूअसली, फाइनेंशियल लिटरेसी एप्स, यूट्यूब, पीडीएफ, इस सब से जो है आप जो है फाइनेंशियल नॉलेज ले सकती हैं। ऐप भी आते हैं फाइनेंशियल के बारे में जो सिखाते हैं, यूट्यूब से भी आप सीख सकती हैं कैसे पैसा सेव करें, इन्वेस्ट करें। आप महीने में एक आध दिन देख लीजिए वीडियो, रोज मत देखिए, आप अपने उसके अनुसार टाइम के अनुसार आप दे सकती हैं। टिप क्या है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको कॉन्फिडेंस देती है। अगर आपके पास पैसा है तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं, आप अपने आप को स्ट्रांग फील कर सकती हैं। सेविंग और इन्वेस्टिंग का अल्टीमेट गोल है फाइनेंशियल सिक्योरिटी और फ्यूचर गोल्स। सेविंग और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुरक्षा है और फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। शॉर्ट टर्म गोल्स, फेस्टिवल शॉपिंग, स्मॉल ट्रिप्स, इमरजेंसी फंड्स, ये सब क्या है, शॉर्ट टर्म गोल हैं। जैसे फेस्टिवल आ रहा है उस पर शॉपिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे कुछ भी आ रहे हैं हो रहा है उसके ऊपर छोटे छोटे ट्रिप कर रही हैं इमरजेंसी फंड के लिए, ये सब शॉर्ट टर्म के गोल्स हैं। मिड टर्म गोल्स, किड्स एजुकेशन, हाउस रिनोवेशन, ये मीडियम टर्म के गोल्स हैं, मतलब हाउस को आप रिपेयर करवा रहे हैं, रिनोवेशन करवा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, रिटायरमेंट, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये जो है लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। एग्जाम्पल, जैसे 500 रुपए पर मंथ SIP फॉर 10 ईयर्स, मतलब 10 साल के लिए आप जो है 500 रुपए का जो है क्या कर रही हैं, SIP कर रही हैं, तो ये होगा 1.5 लाख रुपए अप्रोक्स 10 साल में।
सिर्फ 500 रुपए से और 10 साल में। और 1000 का कर रही हैं तो 20 साल के लिए अप्रोक्स 7 to 8 लाख। आप 1000 से करेंगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। 1000 से करिए, 10 ही साल के लिए करिए तो आपका पैसा जितना ज्यादा से ज्यादा महीना में, मतलब कि यहाँ तो बात हो रही है कि जीरो इन्वेस्टिंग, तो 500 1000 मिनिमम से मिनिमम पैसा, मतलब 1000 से शुरू करिए तो ज्यादा सही रहेगा। 500 के लिए कर सकते हैं। जब इंसान के पास पैसा अगर मान लो सिर्फ 500 बच रहा है तो 500 से ही करेगा। अब हम कहते हैं कि नहीं 1000 2000, तो इंसान परेशान हो जाएगा, उसके पास पैसा नहीं बच रहा है उतना, तो कहाँ से करेगा। तो 500 से भी कर सकते हैं। कुल मिला के आपका पैसा लॉस नहीं जाएगा, वो आएगा ही वापस। कंक्लूजन इसका, स्मॉल स्टार्ट, कंसिस्टेंट हैबिट, स्मार्ट प्लान, बिग रिजल्ट। अगर छोटे से स्टार्ट कर रही हैं, कंसिस्टेंट है उसको लेकर के और स्मार्ट प्लान बना रही हैं तो ये बहुत बड़ा रिजल्ट देगा आपको 10 सालों में, 20 सालों में। लेकिन ये सब हम इन्वेस्ट करने के लिए तभी कर रहे हैं जब आपके पास जरूरत के लिए पैसा खर्च कर रही हैं, अपने ऊपर खर्च करें, उसके बाद एक्स्ट्रा अगर पैसा मिल रहा है तब करिए। इमरजेंसी के लिए भी पैसा बचा के रखना पड़ेगा, तब उसके बाद इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हम इसीलिए बार बार जोर दे रहे हैं कि वो आपके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ दे रही हूँ, ये नहीं कि फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ नॉलेज दे रही हूँ। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है इन्वेस्ट करना चाहती हैं कि नहीं, सेविंग करना चाहती हैं कि नहीं। बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।